संसद सत्र समाप्त होने से पहले राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने वाली लंबी छुट्टियों पर सांसदों ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। देश की अदालतों में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के भी कई नेताओं ने अवकाश की औपनिवेशिक प्रथा को बंद करने की मांग की। न्यूज 18 की वेबसाइट के एक लेख में बताया गया है। इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को समझने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 225 के तहत प्रत्येक हाई कोर्ट में छुट्टियों के बारे में नियम बनाए गए हैं। 2014 के पहले सुप्रीम कोर्ट में 10 सप्ताह का ग्रीष्मावकाश होता था, जिसे नियमों में बदलाव करके 7 सप्ताह कर दिया गया। दशहरे और दीपावली में ही एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं। दिसंबर में 2 सप्ताह का शीतकालीन अवकाश होता है। इसके अलावा शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश में भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहती है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में स्थानीय परिस्थितियों और हड़ताल आदि के अनुसार वर्किंग दिनों में बदलाव होते रहते हैं। सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट 193 दिन, हाई कोर्ट 210 दिन और ट्रायल कोर्ट 245 दिन काम करते हैं। अगले साल 2023 के कैलेंडर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लगभग 180 दिन काम होगा। सर्वाधिक विवाद सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की लंबी छुट्टियों पर होता है। कहा जाता है कि अंग्रेज जज गर्मियों में यूरोप चले जाते थे, इसलिए यह एक औपनिवेशिक परंपरा है। आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे और न्यायिक सिस्टम में सुधार के लिए सन 2000 में जस्टिस मालिमत समिति और उसके बाद 2009 में विधि आयोग ने 230वीं रिपोर्ट में छुट्टियों की संख्या में कमी की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के रूल 6 ऑर्डर 2 के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में चीफ जस्टिस विशेष बेंच का गठन करते हैं, लेकिन सर्दियों में सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है। जमानत और बेदखली जैसे बहुत जरूरी मामलों पर रजिस्ट्रार के सामने अर्जी पेश करने पर चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर सकते हैं। साल 2014 में जब देश में 2 करोड़ मुकदमे लंबित थे, उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने लंबी छुट्टियों पर रोक का सुझाव दिया था, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का होने की वजह से इस बारे में ठोस फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने भी सलाह दी थी कि वकीलों और क्लाइंट्स की सहमति से छुट्टियों में भी अदालतों को काम करना चाहिए। नियुक्ति व्यवस्था पर विवाद की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के हजारों खाली पदों पर भर्ती के लिए कोई बात नहीं हो रही। इसकी बजाय रिटायर जजों की अस्थायी सेवा और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जैसे मुद्दों से समस्या के तात्कालिक समाधान के प्रयास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को कम करने से लंबित मामलों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, फिर भी इस विषय पर हर साल तीखे विवाद खड़े होते हैं। कानून मंत्री रिज्जू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत है, जहां जमानत और PIL जैसे मामलों से मुकदमों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज साल में 100 से 150 मामले सुनते हैं, जितने मुकदमे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार एक दिन सुन लेते हैं। इसलिए छुट्टियों पर बहस के साथ मुकदमों की बढ़ती संख्या को कम करने पर बहस और कार्रवाई की ज्यादा जरूरत है। अनेक वकील और जज इन छुट्टियों का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मुकदमों की रिसर्च, अध्ययन और फैसले लिखने के लिए इन छुट्टियों का इस्तेमाल होता है। संसद भी पूरे साल काम नहीं करती और अफसरों को भी अनेक प्रकार की छुट्टियां मिलती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जज लोग व्यक्तिगत तौर पर लंबी छुट्टियां ले सकते हैं। मुकदमों से पीड़ित लोगों को न्याय मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए अदालतों को लंबे समय तक छुट्टियों के नाम बंद रखना गलत है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने 498 मामले लंबित हैं, लेकिन कुल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 69,598 मामले लंबित हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट में 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इन मुकदमों के जल्द निष्पादन के लिए संबंधित हाई कोर्ट को सुपरविजन की जिम्मेदारी है, लेकिन जजों की भर्ती के कॉलेजियम सिस्टम और लंबी छुट्टियों की औपनिवेशिक प्रथा के चलते इस पेंडेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना होती है।
हाईकोर्ट की नई बेंच की स्थापना मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई के दौरान अब ऐसी मांगों का ज्यादा औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद तेजी से पेंडेंसी को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। गर्मियों के दिनों में काले कोट और गाउन की अनिवार्यता खत्म करने पर भी विचार हो रहा है। अंग्रेजों के समय में एसी का सिस्टम नहीं होने की वजह से जज लोग यूरोप जाते थे। अदालतों की वर्किंग और छुट्टियों के बारे में सरकार और संसद की बजाय न्यायपालिका को ही कदम उठाना होगा। आजादी के 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को छुट्टियों के अंग्रेजी सिस्टम से मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों में बदलाव करने की पहल करनी चाहिए।